आज हम आयुर्वेद के विज्ञान और दर्शन को लेकर के, इसके रहस्यों को लेकर के चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, इनके गुण रहस्यों को बताने का प्रयास करेंगे। आयुर्वेद न केवल प्राचीन है अपितु अत्यंत विज्ञान से परिपूर्ण भी है। उस विज्ञान को जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए, यह हमारा प्रयास रहेगा। जीवन में सुख व स्वास्थ्य का आधार आयुर्वेद। विश्व की सभी संस्कृतियों में भारत की संस्कृति न सिर्फ प्राचीन ही है बल्कि सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय भी है। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल स्रोत और आधार है वेद, जो कि मानव जाति के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संसार का सबसे प्राचीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी शास्त्र आयुर्वेद है, जो कि अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। कुछ विद्वान ऋग्वेद का उपवेद भी मानते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद को शाश्वत कहा है और अपने इस कथन के समर्थन में 3 अकाट्य युक्तियां दी हैं। यथा सोयम आयुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च। चरक के अंदर सूत्र स्थान में कहा है, अर्थात ये आयुर्वेद अनादि होने से, अपने लक्षण के स्वभावतः सिद्ध होने से और भावों के स्वभाव के नित्य होने से शाश्वत यानी सनातन सदातन है, अनादि एवं अनंत है। ऐसे शाश्वत शास्त्र आयुर्वेद का ब्रह्मा से प्रजापति ने अध्ययन किया, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, इनसे इंद्र ने और इंद्र से भारद्वाज ऋषि तथा धन्वंतरि ने अध्ययन करके अन्य ऋषियों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। इनमें पुनर्वसु आत्रेय, अग्निवेश, भेल जातुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी, सुश्रुत, वाग्भट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर आत्मोन्नति करना और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर प्रभु से मिलना है। इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि व उपलब्धि का वास्तविक साधन और आधार है पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के अनुसार धर्म का पालन करने का साधन स्वस्थ शरीर ही है। शरीर स्वस्थ और निरोग हो तभी व्यक्ति दिनचर्या का पालन विधिवत कर सकता है, दैनिक कार्य और श्रम कर सकता है, किसी सुख साधन का उपभोग कर सकता है, कोई उद्यम या उद्योग करके धनोपार्जन कर सकता है, अपने परिवार और समाज राष्ट्र की सेवा कर सकता है, आत्मकल्याण के लिए साधना और ईश्वर की आराधना कर सकता है। इसलिए जो 7 सुख बतलाए गए हैं उनमें पहला सुख निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर होना कहा गया है। आयुर्वेद भी यही कहता है, यथा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। यह चरक में कहा है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल आधार स्वास्थ्य ही है। आयुर्वेद शास्त्र की महत्ता और उपयोगिता के विषय में प्रश्न प्रस्तुत किया गया है। किमर्थम आयुर्वेदः, अर्थात आयुर्वेद का प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार शास्त्रों में दिया गया है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। चरक के अंदर कहा कि आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद का उद्देश्य धन कमाना या यश प्राप्त करना, वाहवाही लूटना नहीं है, बल्कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, करुणा की भावना रख करके आरोग्य प्रदान करना है। यथा धर्मार्थम नार्थ कामार्थम आयुर्वेदो महर्षिभिः प्रकाशितो धर्म परैरिच्छिद्भिः
स्थानम अक्षरम। चरक में कहते हैं कि धर्म कार्य में तत्पर होने और अक्षर पद प्राप्त करने की कामना करने वाले ऋषियों ने आयुर्वेद का प्रकाश धर्म पालन हेतु किया। धन कमाने या किसी विशिष्ट कामना की प्राप्ति के लिए नहीं। इसीलिए आयुर्वेद में चिकित्सक की विशिष्टता बताते हुए कहा है, नार्थार्थम नापि कामार्थम अथ भूतदयाम प्रति वर्तते यश्चिकित्सायां स सर्वमति वर्तते। अर्थात जो वैद्य धन या किसी विशिष्ट कामना को ध्यान में न रखकर केवल प्राणी मात्र रोगी के प्रति दया भाव रखकर ही चिकित्सा कार्य करता है, वही वैद्य सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक होता है। ऐसे श्रेष्ठ और उच्च आदर्श वाले नियम सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र आयुर्वेद है और संभवतः विश्व का एकमात्र चिकित्सा शास्त्र है जो औषधि तथा रोग चिकित्सा से भी अधिक महत्व उचित आहार विहार, पथ्य सेवन व अपथ्य परित्याग आदि रोगों से बचाव करने के उपायों को देता है और उन कारणों को दूर करना चिकित्सा का पहला कदम बताया है जो रोग पैदा कर रहा हो। जैसे संक्षिप्त से संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। चरक संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि अर्थात रोग उत्पन्न करने वाले कारण का पहले त्याग करो। अपने प्रयोजन उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए आयुर्वेद स्वास्थ्य की रक्षा करने के उपाय भी बताता है और जिन कारणों से रोग उत्पन्न होता है उनकी भी जानकारी देता है। ये बड़ी बात है कि हम जब तक कारण का निराकरण नहीं करेंगे तो रोग का समाधान कैसे कर पाएंगे, समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे। यह हमारा आयुर्वेद ही इन गहराइयों को, सिम्टम्स की बात नहीं करता है, वो सिस्टम को करेक्ट करने की बात करता है। इसीलिए कहा कि स्वास्थ्य की रक्षा करने के उपाय बताते हुए आयुर्वेद कहता है त्रय उपस्तंभ इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति। अर्थात शरीर और स्वास्थ्य को स्थिर, सुदृढ़ और उत्तम बनाए रखने के लिए उचित आहार, उचित स्वप्न और उचित ब्रह्मचर्य, ये तीन उपस्तंभ हैं, यानी कि तीन पाए हैं। यदि ये तीन खंबे हैं, इन तीन उपस्तंभों के यथाविधि सेवन करने से ही शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। यानी हमने इन तीन चीजों को ठीक नहीं रखा, यदि हम इन तीन चीजों को ठीक नहीं रख पाए, तीनों की इसमें बहुत ही बराबर उसकी महत्ता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने भोजन ठीक कर लिया तो हम स्वस्थ होंगे, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि निद्रा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं ठीक ढंग से सोता हूँ तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य भी उतना ही आवश्यक है। तो ये तीनों को मिलाकर के जिस तरह से जो तिपाई होता है वह तीन पहियों पर खड़ा होता है, इसी तरह से एक पहिया थोड़ा भी ऊंचा नीचा होने पर वो तिपाई जो है वो सही ढंग से बैलेंस नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारा जीवन भी बैलेंस नहीं हो सकता। तो इसके साथ वो कहते हैं कि इसी के साथ शरीर को बीमार करने वाले कारणों की भी चर्चा हमको करनी चाहिए। इसके लिए कहते हैं धी धृति स्मृति विभष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराध तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। यानी धी बुद्धि, धृति धैर्य और स्मृति कर्तव्य के सतत स्मरण के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष बढ़ जाते हैं, जिससे व्यक्ति अशुभ कर्म करता है। इन अशुभ कर्मों को प्रज्ञापराध कहा जाता है। जो प्रज्ञापराध करेगा उसको शरीर और स्वास्थ्य की हानि तो होगी ही होगी और वो रोगग्रस्त भी हो ही जाएगा, क्योंकि प्रज्ञापराध करने से वह अलग तरह के गलत काम करने लगेगा। जो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध है उससे वो विमुख हो जाएगा। जब विमुख होगा तो फिर रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो इस विषय में आयुर्वेद अपनी व्याख्या स्वयं करता है। आयुर्वेद अपनी व्याख्या करते हुए कहता है तदायुर्वेद यति यत्य आयुर्वेदः। अर्थात जो आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहा जाता है।
हिताहितं सुखम दुःखमायुस्तस्य हिताहितं मानंच तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। यानी जिस ग्रंथ में यानी आयुर्वेद के शास्त्रों में आयु, हित आयु, आयु में भी दो आयु कहा गया, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, इस तरह से, और दुख आयु, ये चार प्रकार की आयु को हमने चार प्रकार की आयु की बात की गई है। और उसके साथ में पथ्य, हित मतलब पथ्य, अहित मतलब अपथ्य, इस आयु का मान यानी प्रमाण और अप्रमाण और आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेद कहा गया है। तो वास्तविकता में आयुर्वेद श्रेष्ठ व स्वस्थ जीवन शैली का नाम है। क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि आयुर्वेद का नाम गोली, बटी, चूर्ण, अवलेह, पाक, इसका नाम आयुर्वेद है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। जीवन को स्वस्थ रखने का जो मूल सिद्धांत है, जो उपाय है, उसका नाम आयुर्वेद है। इसीलिए हम पूरी प्रामाणिकता के साथ में और पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि जीवन के ज्ञान का नाम आयुर्वेद है। और मनुष्य के जीवन यानी आयु को स्वस्थ व सुखी बनाने वाले विज्ञान का नाम ही आयुर्वेद है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा विज्ञान और औषधियों या जड़ी बूटियों की जानकारी देने वाला शास्त्र ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का शास्त्र तथा जीवन दर्शन है। आतुर यानी रोगी को स्वस्थ रखने के लिए औषधियों का वर्णन तो है आयुर्वेद में, साथ साथ में स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए दिनचर्या और ऋतु अनुकूल ऋतुचर्या का वर्णन भी है। और आयुर्वेद की जो खासियत है, इसके अंदर जो वात, पित्त और कफ दोषों के आधार पर उचित और हितकारी आहार विहार का विस्तृत विवरण देने वाला भी है। कि ये जो वात, पित्त, कफ सिद्धांत है, मूलतः शरीर और प्रकृति के आधार पर ये जो विवेचन भी आयुर्वेद के अंदर ही मिलता है। परस्पर विरोधी एवं सर्वथा असेवनीय पदार्थों का भी सब जगह पर वर्णन है कि किसके साथ हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या जो धारण न करने योग्य क्या क्या वेग हैं या किन वेगों को धारण करना चाहिए, और इस तरह का सूक्ष्म वर्णन भी इस आयुर्वेद के अंदर किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि आयुर्वेद का आयाम इतना विशाल है कि इसके विषय को किसी सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। आयुर्वेद ने हरे पौधे, पत्ते, बीज, फल आदि को औषधि माना है। ये था जैसे कि अनेन उपदेशेन नानौषधिभुम जगति किंचिद द्रव्यम उपलभ्यते ताम ताम युक्तिम अर्थम च तम तमभिप्रेत्य। ये चरक के अंदर महर्षि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो औषधि ना हो, पर हमारा नॉलेज न होना अलग बात है। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रयोजन के अनुसार प्रयोग करने पर प्रत्येक पदार्थ औषधि का काम करता है। बस हमको ध्यान ये रखना है कि उसकी मात्रा कितनी हो, वो कब प्रयोग करें, शरीर में कौन सी दोष की कितनी प्रबल होने पर, कितना बढ़ने पर, घटने पर हमको करें, यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रत्येक जो खनिज पदार्थ, वनस्पतियाँ नहीं, खनिज पदार्थ का भी शोधन करके औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद में इसीलिए हम विविध तरह के जैसे खनिज पदार्थों का प्रयोग करते हैं, हम जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, धातुओं का प्रयोग करते हैं। जितने भी द्रव्य इस संसार के अंदर है, उन सब का भी अलग अलग तरह की शोधन विधाएं हैं, अलग अलग तरह की उनकी बनाने की विधाएं हैं। वो सब करके हम उसको प्रयोग योग्य बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जीवन रक्षक औषधि बन जाती है, तो जिससे कि जीवन रक्षक के लिए वो सिद्ध हो सकता है। इसके साथ में ही आयुर्वेद में ये भी जानकारी देता है कि हम आहार विहार, जलवायु आदि का विधिपूर्वक सेवन करें तो यह हमारे लिए प्राणदायक हो सकता है। प्रकृति, आत्मा और परमात्मा का बोध प्राप्त कर, सिर्फ औषधि नहीं, आत्मा परमात्मा के बोध प्राप्त करने की बातें भी हमारा आयुर्वेद कहता है, जिससे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष पद पाने का मार्गदर्शन करता है। यानी हम एक बात कह सकते हैं कि आयुर्वेद न केवल स्वास्थ्य का शास्त्र है, अभी तो आयुर्वेद मोक्ष का शास्त्र भी है। इसलिए आयुर्वेद को योग शास्त्र भी कहा गया है। आयुर्वेद के अंदर विविध स्थानों पर आत्मा का, मन का और परमात्मा का इतना सूक्ष्म और विशद और बृहद विवेचन है कि वो अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है।
हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद के अंदर इस तरह से ये अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया। आयुर्वेद में मार्गदर्शन और उपदेश का पालन करना सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा, इस तरह से उन्होंने वर्णन किया। और हमें विश्वास है कि यदि हम ऐसा करें तो हमारे कल्याण हो निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए आज मैं कह सकता हूँ कि आज आवश्यकता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान का प्रचार हो, प्रसार हो, विश्व के कोने कोने तक पहुँचे, नए नए अनुसंधान हो, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में हम लोग काम करें, जिससे कि निरापुद पद ये जो चिकित्सा पद्धति ये दुनिया में स्थापित हो सके। आज तो मौका है, कोरोना जैसी महामारी जब चारों तरफ मुंह आए खड़ी है, इस समय पर यदि हम आयुर्वेद के ऊपर कुछ काम कर सकें, अनुसंधान कर सकें, इससे बड़ी बात उन ऋषियों की विधा को स्थापित करने का इससे बेहतर और कोई समय नहीं हो सकता है। इसीलिए आज भी देश के अंदर ऐसे योग्य चिकित्सक परंपरागत रूप से काम कर रहे जो अनुभवी कुशल वैद्य मौजूद हैं, उन सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आइए आप सब एकजुट हो जाइए, आगे आइए, हम सब मिल करके जो कष्ट साध्य हैं, असाध्य समझने जाने वाले रोग हैं, जो नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, उन दूर करने के लिए हम प्रयत्नशील हों, हम सक्षम हों। इस सब के लिए जरूरी है कि हम सब का परस्पर में संपर्क हो, सहयोग हो, तो ही हम जाकर के विश्व स्तर पर आयुर्वेद के उपयोग की स्थिति को बना पाएंगे। अन्यथा बहुत ही मुश्किल हो पाएगा कि आयुर्वेद का सही उपयोग को करना और दुनिया में पहुंचाना कठिन होगा। इस तरह से हमने जाना कि जीवन में सुख और स्वास्थ्य का आधार आयुर्वेद किस तरह से है। तो इसी विषय को लेकर के हम बहुत गहन, विशाल और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि आयुर्वेद की महत्ता क्या है, आयुर्वेद की वैज्ञानिकता क्या है, आयुर्वेद की उपादेयता क्या है, आयुर्वेद की आवश्यकता क्या है हमारे दैनिक जीवन के लिए, या आयुर्वेद में क्या वास्तव में आयुर्वेद वैज्ञानिक है, क्या वास्तव में आयुर्वेद के अंदर विज्ञान है तो वो किस तरह का विज्ञान है। इन सब विषयों पर हम प्रतिदिन आपसे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आयुर्वेद के सही ज्ञान न होने की वजह से हम कई बार आयुर्वेद के नाम पर भ्रम की स्थिति में हो जाते हैं। गलत चीज़ों के प्रयोग करके जब हमको परिणाम नहीं मिलता है तो हम आयुर्वेद को दोष देने लगते हैं। तो ये आयुर्वेद की हानि जितना आयुर्वेद के न जानने वाले लोगों ने किया है, उससे कहीं ज़्यादा जो आयुर्वेद के विषय में आधे अधूरे ज्ञान रखने वाले लोग हैं उन लोगों ने किया। और तीसरा कारण, जो आयुर्वेद के ज्ञान को तो रखते हैं परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार या आज के समय के अनुसार आयुर्वेद के अनुसंधान के साथ न जुड़े के होने की वजह से भी वहाँ से भी हानि हुई है। तो हम कहाँ से आयुर्वेद की हानि हुई, किन लोगों ने हानि किया, हम इसकी चर्चा नहीं करने वाले। हम ये चर्चा करने वाले हैं आपके लिए कि जो बीती ताही विसार दे, आगे ताही सुधी ले, जो हो गया, जो नहीं है, या जिन लोगों ने त्रुटियां की उसको भूल करके अब समय आ गया है कि इस आयुर्वेद की पुनर्स्थापना बहुत ज़रूरी है। वह ज़रूरी अपने लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है। आयुर्वेद की स्थापना होगी तो हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। हमें ये पूरा विश्वास है। इस आयुर्वेद की प्रामाणिकता को पूरी प्रामाणिकता के साथ में स्थापित करने के लिए हम पूरे प्राणपन से, पूरे मनोयोग से प्रयास करेंगे और प्रतिदिन इस आयुर्विज्ञान के अलग अलग रहस्यों को, अलग अलग उपायों को, अलग अलग समाधान को सरल, वैज्ञानिक और बहुत ही आपके लिए ग्राह्य शैली में हम आपको बताने के प्रयास करेंगे। तो मुझे विश्वास है जिस तरह से आपने हमारे जड़ी बूटी कार्यक्रम को हाथों हाथ में लिया, आज घर घर में जड़ी बूटी को लेकर के लोगों में उत्कंठा है, अभिरुचि है और सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से इन आयुर्वेद की श्रृंखला में, इन कड़ियों में जो हम अभी लगातार आपके साथ संपूर्ण स्वास्थ्य के विज्ञान और दर्शन के रूप में जो आयुर्वेद को रखने वाले हैं, इस आयुर्वेद की विधा को आप समझ पाएंगे और पूरी दुनिया में इस आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए यह आयुर्वेद आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ कल फिर हम आयुर्वेद के नए विज्ञान को लेकर के आपके सम्मुख हम उपस्थित होंगे। हमारी बहुत आपको शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, आनंदित रहिए, खुशहाल रहिए। कल जरूर इसी समय पर आप हमसे इस आयुर्वेद विज्ञान को समझने के लिए
अवश्य मिलिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम।